बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और उम्दा जानकारी लेकर आई हूं जो आपको गर्भ धारण करने में हेल्प करेंगी। सिर्फ 5 दिनों में अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूं उसको ज़रूर अपनाइए। डेफिनेटली आप लोग भी 5 डेज़ के अंदर नेचुरल तरीके से गर्भ धारण कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। जितनी भी महिलाएं या पुरुष इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपकी फैमिली मेंबर में, आस पड़ोस में या फ्रेंड सर्कल में कोई इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड, मैं आपको गर्भ धारण करने की पूरी प्रक्रिया एकदम आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब महिलाओं में माहवारी आती है तो माहवारी के पहले दिन से ही इनकी ओवरी में अंडा बनना शुरू होता है। महिलाओं में एक यूट्रस होता है और आजू बाजू में 2 ओवरीज होती है। हर महीने ऑल्टरनेट ओवरीज काम करती है। मान लीजिए इस महीने अगर लेफ्ट ओवरी अंडा बना रही है तो नेक्स्ट मंथ राइट ओवरी अंडा बनाएगी। इसी तरीके से ऑल्टरनेट मंथ ओवरीज काम करती है। तो आपके पीरियड के पहले दिन से ओवरी अंडा बनाना शुरू करती है एक, और उसके बाद में जैसे ही आप अपने पीरियड के मिडल पार्ट में आते हैं, पीरियड के 12वें दिन, 14वें दिन या 15वें दिन, तो यहाँ पे आके आपकी ओवरी में एक अंडा अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता है और रिलीज होने की तैयारी करता है, यानी ओवुलेशन करने की तैयारी करता है। तो जैसे ही आपका एक अंडा ओवरी से रिलीज होता है, ये सीधा फैलोपियन ट्यूब में आता है और एक स्पर्म का इंतजार करता है। जैसे ही इसको स्पर्म मिल जाता है, ये फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब काम करती है इन दोनों को भी यूट्रस में ढकेलने का। जैसे ही ये दोनों को यूट्रस में वो पहुंचा देती है, उसके बाद में यूट्रस में जाके ये फर्टिलाइज एग यूट्रस की लाइनिंग में चिपक जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ये एकदम आसान तरीका है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको इससे क्या समझ में आया कि ओवुलेशन होना, फर्टिलाइजेशन होना और इम्प्लांटेशन होना, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या आपको करना है, आपको ओवुलेशन को ट्रैक करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लोग आइनो ओवुलेशन किट यूज़ कर सकते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, सिम्टम्स के माध्यम से ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। अगर ये तीनों भी नहीं करना चाहते तो सिंपली हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने एप्लीकेशन का आपको लिंक दे दूंगी। वहाँ से भी जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओवुलेशन को ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, आपके पीरियड रेगुलर आते हैं 28 से 30 डेज़ में, तो आप लोग अपने पीरियड के पहले दिन से कॉन्टीन्यूसली काउंट करते हुए पीरियड के 10वें दिन पे आ जाइए। 10वें दिन से 20वें दिन में आप लोग ऑल्टरनेट डेज, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशनशिप में रहिए। और क्या ट्रिक करनी है वो आगे मैं आपको बताऊँगी। तो ये 10 दिनों में आपके गर्भ धारण करने के चांसेस इसलिए हाई है क्योंकि आपके पीरियड 28 से 30 डेज में आते हैं। तो 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में अगर आप ऑल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपके फर्टाइल डेज और ओवुलेशन डेज इसमें आने के हाईली चांसेस होते हैं। तो आपको इसमें गर्भ धारण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड बहुत इरेगुलर है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे आते हैं, तो ऐसी महिलाओं को फॉलिकल स्टडी करवाने की सलाह दूंगी मैं। आइनो ओवुलेशन किट भी यूज़ कर सकते हैं। जिन महिलाओं के पीरियड 35-40 डेज़ में आते हैं तो ऐसी महिलाओं को बोलूँगी मैं कि आप हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर लीजिए। तो ओवुलेशन को ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ओवुलेशन डे में आपको रिलेशनशिप में रहना है। तो रिलेशनशिप रहने के टाइम पे आप क्या करेंगे, जैसे ही आप कांटेक्ट रहने के बाद में फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद में महिलाएं अपनी कमर और हिप के नीचे एक छोटा सा पिलो रखेंगी और लेग अप दी वॉल पोजीशन 30 मिनट के लिए करेंगी। लेग अप दी वॉल पोजीशन फ्रेंड करने से बहुत सी महिलाओं ने अब तक प्रेगनेंसी कंसीव की। तो फ्रेंड, लेग अप दी वॉल पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आप कंसीव करने के पर्पस से कर रहे हैं। तो ये आफ्टर रिलेशनशिप ही करेंगे और ये आपको कभी भी नहीं करना है, सिर्फ ओवुलेशन डेज में ही करना है ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो ये आफ्टर रिलेशनशिप महिलाएं करेंगी, सिर्फ अपने कमर और हिप के नीचे छोटा सा पिलो रखेंगी, लेग अप दी वॉल पोजीशन 30 मिनट के लिए आप करेंगे। अगर आपके इस बीच में पैर दुख रहे हैं तो आप किसी बड़ी चीज़ या भारी सामान का या बड़े स्टूल का सहारा ले सकते हैं अपने पैरों को सपोर्ट लेने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पे दीवार का सपोर्ट नहीं लेना है, जहाँ पे आप लेटे हो वहीं पे आपको लेग अप दी वॉल पोजीशन करना है। अदरवाइज अगर आप रॉन्ग तरीके से लेग अप दी वॉल पोजीशन करते हैं तो आपको कंसीव नहीं होगा। लेग अप दी वॉल पोजीशन मिस्टेक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि लेग अप द वॉल पोजीशन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए फ्रेंड, आपका अंडा रिलीज़ हो गया। अब वो अंडा रिलीज़ होकर फिलिपिन ट्यूब में आ गया। अब वो एक स्पर्म का इंतज़ार कर रहा है। तो जैसे ही आप इन दिनों पे कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म्स जो है वो इजीली रिलीज़ हो जाएंगे। लेग अप द वॉल पोजीशन करने से स्पर्म इजीली जाके अंडे से मिल पाएंगे और उसको फर्टिलाइज कर पाएंगे। और यहाँ पे लेग अप द वॉल पोजीशन करने का एक और फ़ायदा है, क्योंकि आपने आफ्टर रिलेशनशिप लेग अप द वॉल पोजीशन किया है, इसलिए आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा जाता है, जिसकी वजह से सारी जो अंदर एक्टिविटी है वो इजीली हो पाती है। स्पर्म इजीली एग से मिल पाता है, फर्टिलाइज हो पाता है और ट्यूब भी अपना काम आसानी से कर पाती है, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा जा रहा है। तो इसलिए आपको लेग अप द वॉल पोजीशन आवश्यक करना चाहिए आफ्टर कॉन्टैक्ट 30 मिनट के लिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिन नहीं करना, सिर्फ ओवुलेशन के डेज में ही करना है ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। फ्रेंड, अगर आप लोग लेग अप द वॉल पोजीशन 30 मिनट के लिए नहीं कर पा रहे तो किसी चीज़ का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लेटे हैं वहीं पे लेग अप द वॉल पोजीशन करना है। फ्रेंड, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेग अप द वॉल पोजीशन मिस्टेक वीडियो मैंने बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं और आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई ओवुलेशन डेज की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवुलेशन होने के बाद जब एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो ये धीरे धीरे करके यूट्रस की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। तो इन दिनों में, यानी कि पीरियड के लास्ट के 15 डेज में, आपको मॉर्निंग में जब आप सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले ब्रश कर लीजिए। उसके बाद में लेग अप द वॉल पोजीशन आप कीजिए दीवार का सहारा लेके 10 मिनट के लिए एम्प्टी स्टमक। ये आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा पहुंचाएगा, जिसकी वजह से जो आपका प्रोसीजर पहले हुआ था, यानी कि आपका एग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ था, अब उसको ब्लड फ्लो अच्छी तरीके से मिलेगा तो वो इम्प्लांट भी हो जाएगा। वरना ऐसा ना हो कि आपने लेग अप द वॉल पोजीशन तो किया, यूट्रस में ब्लड फ्लो भी अच्छा गया, एग से स्पर्म फर्टिलाइज भी हो गया, लेकिन वो इम्प्लांट होने के लिए उसको ब्लड फ्लो अच्छा नहीं मिला। क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ लेग अप द वॉल पोजीशन ओवुलेशन डे में करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये जानते ही नहीं है कि इम्प्लांटेशन के दिनों में भी लेग अप द वॉल पोजीशन करना इंपॉर्टेंट है, ताकि ब्लड फ्लो अच्छा जा सके और वो फर्टिलाइज एग यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो सके। इसलिए आप आखिर के 15 दिनों में, यानी लास्ट के 15 डेज में, लेग अप द वॉल पोजीशन 10 मिनट के लिए एम्प्टी स्टमक एज अ एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग लास्ट के 15 डेज में लेग अप द वॉल पोजीशन कर रहे हैं तो पीरियड आने का वेट कीजिए। अगर पीरियड मिस हो जाते हैं तो भी आप लोग लेग अप द वॉल पोजीशन कंटिन्यू रखिए और 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको भी वो 2 पिंक लाइन दिखेगी और आप भी कंसीव कर जाओगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेग अप द वॉल पोजीशन सिर्फ ओवुलेशन डेज में अगर आप कर रहे हैं तो मिस्टेक कर रहे हैं। लेग अप द वॉल पोजीशन ओवुलेशन डेज में करने के साथ साथ में आप लोग इम्प्लांटेशन के दिनों में भी कीजिए, ताकि यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा पहुंच सके और सारी प्रक्रियाएं इजीली हो सके और आपको गर्भधारण हो जाए। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप लोगों को ओवुलेशन डेज ट्रैक करने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही है तो सिंपली हीना हेल्थ एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग फ्री में इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना है रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी, आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है आपको, तो नीचे दिए हुए ईमेल ID hinafaridi026@gmail.com, इस पर आप मेल कर सकते हैं आई वॉन्ट कंसल्टेशन। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी, या फिर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। 9326443001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मेरी टीम हैंडल करती है। अगर आप लोगों को अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वायरी है या अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनदर न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।